हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे यूनिट 5 प्रोबेबिलिटी का अगला टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे, मतलब वो रैंडम वेरिएबल जो हमें डिस्क्रीट रिजल्ट देते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब अप्लाई होता है जब किसी इवेंट के दो केसेस हो, या तो वो सक्सेस होगा या वो फेलियर होगा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं। तो P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और एक और वेरिएबल होता है Q, जिसको कि हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के लिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि हम एक इवेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि एक कॉइन को हमने टॉस करा, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अगर गेटिंग हेड ले लिया, मतलब कि अगर हेड आएगा तो हम सक्सेस हुए। तो अगर हमने उस कॉइन को 10 बार टॉस करा और हमने उसकी रीडिंग ली कि कितनी बार उस एक्सपेरिमेंट में वो हम सक्सेस हुए, यानी कि कितनी बार हमें हेड मिला, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। तो इसमें एन जो है वो है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट द एक्सपेरिमेंट। तो आर को हम डिनोट करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट में अगर हमने 5 बार सिक्के को उछाला तो कितनी बार उसको सक्सेस मिली, वो हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो हमारा इवेंट कितनी बार हैपन हुआ है। और अगर हम उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तरह लिखे तो Q प्लस P पावर N इज इक्वल टू N C 0 P पावर 0 Q पावर N माइनस 0 प्लस N C 1 P पावर 1 Q पावर N माइनस 1 प्लस N C 2 P पावर 2 Q पावर N माइनस 2। इसी तरीके से लास्ट में NCN P पावर N Q पावर N माइनस N। ये हम बाइनोमियल फॉर्म में हमारी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हमने इसी एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रन करा तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उस एक्सपेरिमेंट की वो क्या हो जाएगी? N इंटू पी आर, यानी कि N जो है वो है नंबर ऑफ टाइम्स हमने इवेंट को अकर करा। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात करते हैं। तो अब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फाइंड करते हैं। अब हम डिराइव करते हैं मीन को कैसे निकालें। मीन के लिए सबसे पहले हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी आर क्या है? एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, जिसमें आर जो है 0 1 2 ऐसे एन तक रहता है। मीन की डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन आर इंटू पी आर। मतलब जो भी हमारा आर है उसको मल्टीप्लाई करना है और हर एक इवेंट का समीशन ले लेना है हमारे प्रोबेबिलिटी के टर्म में। ये हो गया हमारा फर्स्ट मोमेंट। अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, सबमिशन आर इक्वल टू 1 अप टू एन आर इंटू एन सी आर पी पावर आर इंटू क्यू पावर एन माइनस आर। ये हो गया आर इक्वल टू 1 अप टू एन आर इंटू एन सी आर को हम एक्सपांड कर लेते हैं तो वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। इसी टाइप से सबमिशन आर इक्वल टू 1 इंटू एन आर
इंटू फैक्टोरियल n अपॉन r को बाहर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1, ये हो गया n माइनस r मल्टीप्लाई में p पावर r है तो इसमें से हम एक p को बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा, एक p को बाहर निकाला तो बचा हमें पास p पावर r माइनस 1। q को एज इट इज रहने देना है तो n माइनस r ही रहेगा। r इक्वल टू 1 अप टू n r इंटू p, n को भी बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r इंटू p r माइनस 1 इंटू q n माइनस r। यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया तो कांस्टेंट आ गए n इंटू p बाहर, ये हो गया हमारा r इक्वल टू 1 इंटू अप टू n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1, और फैक्टोरियल n माइनस r को भी हम थोड़ा और एक्सपांड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। एक्चुअली में ये n माइनस r ही है पर हमने इसको एक्सपांड कर लिया है ताकि ये जो हमारी टर्म है वो एक फॉर्मूले में बैठ सके। अब ये आ गया p इंटू आर माइनस 1 इंटू क्यू एन माइनस आर। ये फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन q प्लस p और इसमें पावर आ जाएगी n माइनस 1 की, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ भी n माइनस 1 है और यहाँ भी, और हमें पता है कि p प्लस q जो है वो 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है तो फाइनली हमारा जो मीन है वो आ जाएगा np के इक्वल, और मीन को हम म्यू डैश 1 से भी डिनोट करते हैं तो ये मीन आ गया हमारा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिराइव करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करने के लिए सेकेंड मोमेंट की हेल्प लगेगी तो सेकेंड मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं पहले, तो उसको हम डिनोट करते हैं म्यू टू डैश से और उसका फॉर्मूला होता है सबमिशन r इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर इंटू पी आर, और पी आर तो हमें पता ही है वो क्या है NCR p पावर r q पावर n माइनस r। इसको हम यहाँ ओपन कर देते हैं, सबमिशन r इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर इंटू NCR p पावर r q पावर n माइनस r। यहाँ पे आ जाएगा सबमिशन r इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू पी आर इंटू क्यू एन माइनस r। अब r स्क्वायर को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबमिशन r इक्वल टू 1 अप टू n, मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू आर माइनस 1 प्लस r। एक्चुअली ये r स्क्वायर ही बनेगा पर हमें इसे थोड़ा मॉडिफाई करना है ताकि हमारा फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस p पावर r इंटू क्यू पावर n माइनस r। अब हम इसे और सेपरेट कर देते हैं तो ये हो गया सबमिशन r इक्वल टू 1 अप टू n इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू p पावर r इंटू q पावर n माइनस r प्लस सबमिशन r इक्वल टू 1 अप टू n इंटू r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू पी आर इंटू क्यू n माइनस r। ये वाली जो टर्म है ये हमारी मीन के इक्वल है। याद हो तो पहले हमने अभी मीन को डिराइव करा था तो उसमें सेम टर्म मीन के इक्वल आ रही थी, तो इसे हम मीन के इक्वल भी लिख सकते हैं और मीन की वैल्यू क्या आती है हमारी np, तो अगली स्टेप में हम इसे np डिनोट करेंगे। इसलिए हमने हमारे r स्क्वायर को मॉडिफाई करा था ताकि हम उसमें से हमारे मीन को अलग निकाल लें। ये स्टेप में फैक्टोरियल r इक्वल टू 1 है, ये हो गया r इंटू आर माइनस 1
फैक्टोरियल n अपॉन r इंटू r माइनस वन हम फैक्टोरियल r में से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा फैक्टोरियल r माइनस टू और मल्टीप्लाई में n माइनस r तो चल ही रहा था इंटू p पावर r इंटू q पावर n माइनस r, और ये वाली टर्म तो हमारी मीन के इक्वल है जो कि n p के इक्वल आया था हमारा मीन। ये वाली पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो अब हमारे पास फाइनली बचा है सिग्मा r इक्वल टू 1 अप टू n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको भी हमें अब एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, n माइनस वार प्लस np। अब इसमें हम क्या चेंजेस करें जैसे कि वो हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें थोड़े चेंजेस ये करने हैं कि सिग्मा r इक्वल टू 2, अब यहाँ पे 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि r माइनस वन वाली जो टर्म थी वो तो चली गई। अब हमें अगर 1 रखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ये नेगेटिव में फैक्टोरियल चला जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस टू जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको हम लिख देंगे n इंटू n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल r माइनस टू। ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस टू माइनस r माइनस टू। सेम इसी टाइप से हम p स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा p r माइनस टू, और ये हो गया q n माइनस टू माइनस r माइनस टू के इक्वल। कुछ नहीं है, जरा सा मॉडिफिकेशन है, आप आराम से समझ सकते हैं। प्लस np तो हमारा चले ही आ रहा है। अब जो जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट है हमारा n इंटू n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, बाकी तो r इक्वल टू 2 अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस टू अपॉन r माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू माइनस r माइनस टू इंटू p पावर r माइनस टू इंटू q पावर n माइनस टू माइनस r माइनस टू प्लस np तो चलता ही आ रहा है। अब ये हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बन गया जिसको कि हम लिख सकते हैं अब n इंटू n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू प्लस पी होल पावर n माइनस टू प्लस np। और हमें पता है कि p प्लस q जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 की कोई सी भी पावर जो भी हो वो 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आ गया n इंटू n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर प्लस np। अब हो गया ये हमारा n स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस n पी स्क्वायर प्लस np के इक्वल। इस टर्म में से हम np को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा np माइनस p प्लस 1, और हमें पता है कि 1 माइनस p इक्वल टू q होता है, तो ये 1 माइनस p है, इसको हम q लिख देंगे प्लस q, तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास म्यू टू डैश जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n p q। ये आ गई म्यू टू डैश की वैल्यू। एक्चुअली में म्यू वन डैश जो है वो मीन के इक्वल होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता है अंडर रूट सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? वेरिएंस, और वेरिएंस को हम निकालते हैं म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश होल स्क्वायर से। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने से पहले हम वेरिएंस को निकाल लेते हैं। तो सिग्मा हमारा क्या है? म्यू टू डैश, और म्यू टू डैश की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू माइनस म्यू वन डैश, और म्यू वन डैश है हमारा मीन के इक्वल, और मीन होता है हमारा एन पी के इक्वल, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसल आउट एन स्क्वायर पी स्क्वायर से। तो फाइनली सिग्मा यानी कि वेरिएंस जो है वो एन पी क्यू के इक्वल आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट सिग्मा यानी कि अंडर रूट एन पी क्यू हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी देख लिया, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की डेरिवेशन भी देख ली है। तो क्वेश्चन है हमारा, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड सेकेंड पार्ट में है एटलीस्ट 2 हेड। तो एक जो कॉइन है उसे हमने 3 बार टॉस करा, हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 बार हेड कब कब आएगा उन 3 बार जब हमने टॉस करा उस कॉइन को। तो पहले हम सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करते हैं। तो P जो है हमारा वो है गेटिंग हेड, अगर हमें हेड मिला तो P जो है वो सक्सेस को डिनोट कर रहा है। तो कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है 1/2। सेम इटी Q को अगर हम 1 माइनस P से कैलकुलेट करें तो वो भी आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अब पहले पार्ट में हमें 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन PR इक्वल टू NCR PR Q पावर n minus R। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज NCR की जगह पे जो n है वो हमारा 3 है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो 3C R की वैल्यू 2 है, P2 R Q है हमारा 3 माइनस 2 के इक्वल। अब यहाँ पे हम एक्सपांड कर देते हैं 3C2 को, तो वो आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2। P की वैल्यू है 1/2 और R की वैल्यू हमारी 2 के इक्वल, फिर मल्टीप्लाई में हमारा Q भी है 1/2 के इक्वल और यहाँ पे पावर में 1 आ गया। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड वो आ गई हमारी 3/8 के इक्वल। तो सेकेंड पार्ट में हमें एटलीस्ट 2 हेड आने ही चाहिए, यानी कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो, तो कम से कम 2 यानी कि 2 को भी गिनना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 2 प्लस उससे ज्यादा एक और क्या है प्रोबेबिलिटी, यानी कि तीनों की तीनों हेड आ जाए। उससे ज्यादा हमने टॉस को उछाला ही नहीं है, तो R इक्वल टू 3, इन दोनों का सम जो है वो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3C2 P पावर 2 Q पावर 3 माइनस 2 प्लस 3C3 P पावर 3 Q पावर 3 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर इंटू 1/2 पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 पावर 3 इंटू 1/2 पावर 0। तो ये आ गया हमारे पास 3/8 प्लस 1/8। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई 4/8 और इसे हम करेंगे डिवाइड तो हो गया 1/2 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज 1/2। और अगर इसी सेम क्वेश्चन में हम मीन और वेरिएंस भी लिखा लें तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 डैश वो होता है हमारा n इंटू पी के इक्वल। तो n है हमारा 3 के इक्वल और p जो है 1/2 है, तो हमारा मीन आ गया 3/2 के इक्वल। सेम इसी टाइप से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाले तो वो होता है अंडर रूट सिग्मा, और सिग्मा जो है वो है हमारा अंडर रूट NPQ, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 अंडर रूट में। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। साथ ही में अगर सिग्मा और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना हो और मीन फाइंड करना हो तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।